हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर 12th, आफ्टर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको इंडियन एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी आती है और आप इस पोस्ट पर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 12th, डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन तीनों ही क्वालिफिकेशन के बेस पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। कौन आवेदन कर सकता है, क्या मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं या ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर एंड बाकी अदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। IAF में मेडिकल असिस्टेंट पोस्ट पर अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, हर साल ये वैकेंसी रिलीज़ होती है, हर साल नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिलीज़ किया जाता है। अगर हम इस साल 2025 की बात करें तो 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हों और आवेदन करना चाहें तो आप आवेदन कर दीजिएगा, नहीं तो आप नेक्स्ट ईयर या इन फ्यूचर जब भी वैकेंसीज आती हैं तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है जो हाल ही में रिलीज़ किया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। एंड इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो आप 2025 के लिए देख लीजिए। अगर आप अभी आवेदन करना चाहते हैं तो इसके रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 11 जुलाई से। लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 है। 31 जुलाई 2025 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ये आपका 25 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, ईयरमैन इनटेक 02/2025। अब ये जो मेडिकल असिस्टेंट है ये आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसमें सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज फेयर ट्रांसपेरेंट एंड नो एंड ऑन मेरिट ओनली एट ऑन स्टेज। ये तो इसमें दिया गया है कि किस तरह से सिलेक्शन रहेगा। प्योरली यहाँ पर कोई भी पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अब यहाँ अगर हम देखें तो देखिए इसमें आवेदन कौन कर सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स में जो एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं उसके लिए मेल कैंडिडेट, ओनली मेल कैंडिडेट इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट इस पद के लिए, जो कि मेडिकल असिस्टेंट हम ट्रेड देख रहे हैं, इसके लिए फीमेल आवेदन नहीं करेंगी। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज ईयरमैन इन ग्रुप बाय मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए ये ईयरमैन ग्रुप बाय में वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से 12th या किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा या डिग्री ली हुई हो, आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ईयरमैन इनटेक 02/2026 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे मैरिटल स्टेटस देखेंगे। तो ये जो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड है इसके लिए जो कैंडिडेट 12th के बेस पर आवेदन कर रहे हैं, कैंडिडेट्स वुड बी अनमैरिड एंड बॉर्न 2 जुलाई, यानी ये 2025 में अभी आप आवेदन कर रहे हैं उनके लिए दिया गया है ये वर्थ। 12th के बेस पर अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हैं तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वर्थ डेट आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, 2 जुलाई 2005 से लेकर के 2 जुलाई 2009 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। ये दोनों डेट भी इंक्लूड रहेंगी। वहीं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डिप्लोमा या फिर BSc फार्मेसी के बेस पर, ग्रेजुएशन के बेस पर, फार्मेसी में आपने बैचलर ली हुई है, तो भी यहाँ पर अनमैरिड कैंडिडेट ही इसमें आवेदन करेंगे। अनमैरिड कैंडिडेट अगर आवेदन करते हैं तो 2 जुलाई 2002 से 2 जुलाई 2007 के बीच बर्थ होना चाहिए और जो मैरिड कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनका 2 जुलाई 2002 से 2 जुलाई 2005 के बीच यहाँ पर बर्थ डेट होना चाहिए। तो 12th के बेस पर तो सिर्फ अनमैरिड आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट पर, लेकिन अगर आप डिप्लोमा या बैचलर इन फार्मेसी की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर मैरिड और अनमैरिड दोनों ही एलिजिबल रहेंगे, लेकिन एज आप देख लेंगे। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 12th आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश से।
ठीक। इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए और एग्रीगेट मार्क यहाँ पर 50 होना चाहिए, 50%। और इंग्लिश में भी आपके अलग से 50% से इंग्लिश में पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा या फिर आपने वोकेशनल कोर्सेज या नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश से आपने किया हुआ है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जो डिप्लोमा एंड बीएससी इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट हैं तो 12th तो आपका पीसीबी से होना ही चाहिए। इसके बाद फिर आपने डिप्लोमा या बीएससी किया है फार्मेसी में, डी फार्मा या बी फार्मा जिन्होंने किया हुआ है वो भी 50% मार्क्स से आपका होना चाहिए। और यहाँ पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब इंडियन एयरफोर्स की अपॉर्चुनिटी है ये, तो यहाँ आपका हाइट, वेट वगैरह चेक की जाएगी, तो वो आप भी आपके सामने देख रहे हैं। वेट शुड भी, यहाँ क्या है आपका एक चार्ट दिया रहता है नोटिफिकेशन में आपके हाइट एंड वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, तो वो आपको देखना रहेगा। पे और अलाउंसेस की बात करें तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के दौरान तो आपको 14,600 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद फिर आपकी जो आफ्टर ट्रेनिंग स्टार्टिंग ग्रॉस आपकी यहाँ पर 26,900 पर मंथ है। ठीक। हायर एजुकेशन वगैरह पैक्स कौन कौन से रहेंगे वो आपको यहाँ बताया गया है। फेज़ 1 में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और इस पर मैं अलग से पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी सेंट एडमिट कार्ड फॉर फेज़ 1 ऑफ टेस्टिंग ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जो भी आपने ईमेल आईडी दी है उस पर आपको आपका जो एडमिट कार्ड है वो सेंड किया जाता है फर्स्ट फेज़ के लिए, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये ऑनलाइन टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एंड इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में रहते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर जो सिलेबस है ये आपका 12th CBSE का सिलेबस रहेगा। 45 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, 1 मार्क ईच क्वेश्चन एंड नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर। इसके बाद आपका फेज़ 2 है। सो फेज़ 2 आपका फेज़ 1 ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट जो आएगा उसको जो क्वालिफाई करेगा उसके लिए फेज़ 2 होगा। न्यू एडमिट कार्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड किया जाता है। अब इसमें आपका पीएफटी में आप देख रहे हैं 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहती है एंड आपकी एज के हिसाब से दिया जाता है। 21 ईयर से कम एज है तो आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाता है और 21 से अबव या जो बीएससी फार्मेसी वाले हैं या डिप्लोमा वाले हैं उनको 7 मिनट 30 सेकेंड का रहता है। पीएफटी 2 रहता है जिसमें 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स, 20 स्क्वाट्स होते हैं। 1 मिनट में आपको करना होता है एंड रिमार्क्स आप अपने टाइमिंग के अनुसार यहाँ चार्ट देख रहे हैं। इसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, 2 एंड फेज़ 3 होता है जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। अब इसमें अगर आप जो भी इंटरेस्टेड हो 12th पीसीबी सब्जेक्ट से किया हुआ है उनके लिए इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का अच्छा मौका है। 2025 यानी 26 के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आवेदन कर सकते हैं। या आप इन फ्यूचर जब भी आप आवेदन करना चाहें, हर साल नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, आप आवेदन कर सकते हैं। अपडेट अच्छा लगा हो या ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।